Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is media in our country. मीडिया दो तरह के होते हैं। मीडिया से मुराद सहाफ़त। अब सहाफ़त दो तरह की, एक होती है ईमानदारी के साथ, एक है बेईमानी वाली। बेसिक तो ये दो टाइप्स हमारे नज़दीक हैं। अब ईमानदारी और बेईमानी से क्या मुराद है? ईमानदार सहाफ़त जो कि मुल्क की फ़लाह के लिए काम करे, और बेईमान जो अपने लीडरान की फ़लाह के लिए काम करे। अब इसमें दो तबके कैसे आ रहे हैं सहाफ़त के, कि एक सहाफ़त ऐसी जो सहाफ़त के नाम पे फ़ख्रिया सहाफ़त है, और दूसरी ऐसी जिसको धब्बा कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कोई सियासतदान है, उसकी पैरवी करने वाला, उसका परस्तार सहाफ़ी वो सहाफ़त नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ़ अपनी जेब गर्म करने के लिए जो है मीडिया का सहारा उसे दे रहा होता है। दूसरी तरफ ऐसा सहाफ़ी जो मुल्क की, जिसे प्रॉफिट देखते हुए किसी लीडर की तारीफ़ करे लेकिन उसमें पीछे मुल्क का प्रॉफिट हो, तो वो सहाफ़ी बेहतर सहाफ़ी होता है। और ऐसा सहाफ़ी जो सिर्फ मुल्क के लिए सोचता है, अक्सर उसे दोगला भी कहा जाता है। किस बिना पर कहा जाता है? सिर्फ इस बिना पर कहा जाता है कि वो कभी इस लीडर की तारीफ़ करता है, कभी उस लीडर की करता है। हाँ, जो फ़ायदा मुल्क को दे रहा होता है वो उसकी तारीफ़ करता है, और हर दफ़ा वो चेंज भी हो सकता है या एक भी हो सकता है। अब इसी तरह जो एक प्योर सहाफ़ी होता है, वो वक्त के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, उसकी तारीफ़ क्यों करता है? क्योंकि वो नुमाइंदा होता है उसके मुल्क का। अब ये एक छोटी सी चीज़। अब एक और तीसरी किस्म है हमारे सहाफ़त की, और वो किस्म बड़ी ही, जिसे कहते हैं कि ये कह लें कि सिर्फ़ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपनी थोड़ी इनकम सोर्स को ऊपर लाने के लिए वो क्या करती है, वो थोड़ा सा बदनुमा। अब जिस सहाफ़त की मैं बात कर रहा हूँ, या ऐसे सहाफ़ी की बात कर रहा हूँ जो बदनुमा किरदार मेरे नज़दीक अदा करता है। मिसाल के तौर पे सड़कों पे हमारे कई ऐसे सहाफ़ी मिलते हैं, रिपोर्टर्स मिलते हैं, जो कि कभी किसी को रोक के कहते हैं भाई आपने हेलमेट नहीं पहना, कभी किसी को रोक के कहते हैं ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। अब मैं सबसे पहले आता हूँ कि वो हमारे कुछ, सब नहीं, कुछ तो गलत होते हैं जिनके साथ वो रवैया ऐसा अच्छी चीज़ें करना चाहिए, लेकिन जो गलत नहीं है, मिसाल के तौर पे अब कोई एक फैमिली है, पता नहीं वो फौतगी पे जा रही है, कोई उनके ख़ानदान में कोई मर गया, उसको मिलने जा रहे हैं, और उनको माइक आगे उनके मुंह में ठूस दिया जाए और कहा जाए कि आप बताएं आप यहाँ से कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो उनका जवाब गुस्से वाला ही होगा, उनका जवाब आम नहीं होगा। जब वो गुस्से में करेंगे फिर एक टैग लगा देते हैं कि बदतमीज़ी की है, गालियाँ निकाली हमें, ये किया। उस सहाफ़ी से बंदा पूछे तुझे क्या खबर कौन किस हाल में है, किसका क्या माइंड लेवल है, कोई सोग में है, खुशी में है, तो उससे जाके डायरेक्ट सवाल अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे करे, तो वो तो आगे से यही जवाब देगा। इसमें कोई शक नहीं, सहाफ़त आज़ाद है। आज़ाद का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें वो हाकमियत अपनाएं। सहाफ़त आज़ाद है, हाकिम नहीं है कि आप कहें कि हमने सवाल पूछा है इसका जवाब हमें मिले, ये हो। सहाफ़त से मुराद है कि आप कौम की फ़लाह के लिए निकलें। अब एक छोटा सा इशू पाकिस्तान में जो है, बल्कि कानून है, वो अच्छा कानून है कि लाइसेंस होना चाहिए। 18 साल से जो छोटे हैं बच्चे, उनको बाइक नहीं चलानी चाहिए। लेकिन मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अब जिस घर में जो एक आदमी है, उसके लिए सिर्फ़ उसने कमाना है और उसके चिंची रिक्शा वो चलाता है, अब उसकी उम्र अगर 18 साल से कम है, तो अगर वो घर बैठ जाए तो उसके घर में वो खाना कौन ला के देगा? इस बात पे कोई सहाफ़ी नहीं आती। उस वक़्त हमें नज़र कभी नहीं आते जब मुल्क में बहरान छाया हो या किसी गरीब आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, तो वो उसके पास कभी हमें नज़र नहीं आएंगे। जो इस तरह के, जिसे कहते हैं कि झगड़ालू सहाफ़ी होते हैं, सिर्फ फसाद बर्पा करने वाले, और ऐसे फसाद बर्पा करने वाले हमें वहाँ नज़र नहीं आएंगे जहाँ गुर्बत अपना दम, जिसे कहते हैं, भरती है और गरीब अपना दम तोड़ता है। ऐसे सहाफ़ी हमें वहाँ नज़र नहीं आएंगे जहाँ पे मुफलिस मर रहा होता है, जहाँ पे यतीम हो रहे होते हैं, जहाँ पे डाके चोरियाँ आम हैं, इस्तें लूटी जाती हैं, जहाँ पे रिज़्क़ जो है वो नज़र ही नहीं आता, जहाँ पे गंदगी है। क़ब्ल इख्तिताम मेरी और हम सब की दुआ ये है, अल्लाह सब को बेहतर सहाफ़त करने की जो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मेरे नज़दीक कुछ सहाफ़ी अच्छे हैं, अब उनके नाम लिए जाए, मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आफ्ताब इकबाल साहब, वो बेहतर लगते हैं क्योंकि वो निडर है ना, वो हर बात करते हैं। और भी कई सहाफ़ी हैं। अब जो हमारे यहाँ ईमानदार सहाफ़ी हैं उनको तो जीने नहीं दिया जाता
किसी को वैसे मार दिया जाता है तो किसी की ज़बान बंद कर दी जाती है। तो ये चक्कर अगर हम ख़त्म कर दें ना तो हमारा मुल्क भी तरक्की करे, क्योंकि सहाफ़त, ईमानदारी वाली सहाफ़त को पकड़ना ही हमारा सुरमाया है। अगर उसी को ज़ाया कर दिया जाए तो मुल्क तरक्की नहीं करता, मुल्क काले अंधेरों में जाता है। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।